भाई ये याद है Yes, तुम्हें कि नहीं याद? सर एक बार रिवाइज करा दो। मैंने तुम्हें कहा था कि ये सॉल्व के नया क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रुको, जब मैं ये करता हूं तुम ये कर लेना, बात एक ही है। जैसे मैं ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो उसमें गिवन है, ऐसा जगह ही है, ये रब कर दूं, कोई चक्कर तो नहीं था? देखो इधर, तो जैसे 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8, पहले मैं इतनी इनइक्वालिटी लिख रहा हूं, फिर मैं अगली वाली लिखूंगा। तो अगली वाली कौन सी है? 5x माइनस 3 इज लेस देन 7। क्या ये क्लियर है? सर स्क्रीन में दिख रहा। क्या मैंने स्क्रीन शेयरिंग पे लगाया तो है? स्क्रीन शेयरिंग पे पूरा है सर स्क्रीन शेयर। सर मैं 1 सेकंड रीजॉइन करता हूँ। कर 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 तब तक। तो 5x क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो x क्या, एक्सक्यूज मी, x क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्या ये सही है? यस सर। एंड 5x इज लेस देन 10 और x इज लेस देन 2 यहाँ पे आएगा। तो अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना याद है कि नहीं याद? सर हर बार नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। अगर कॉमन सोल्यूशन लेना है, x बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू दिस, तो कॉमन सोल्यूशन लेना है। तो -1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। एक सोल्यूशन है -1 से इन्फिनिटी और एक सोल्यूशन है 2 से लेस देन। तो 2 पे लेस देन था तो मैंने ये देखो गोला बनाया ओपन, और यहाँ पे क्लोज था तो मैंने डॉट बनाई। क्या ये बात क्लियर है? कॉमन सोल्यूशन, कई बच्चों को कॉमन सोल्यूशन नहीं देखना आता। कॉमन सोल्यूशन वही होगा जहां दो दो लाइनें दिख रही हैं तुम्हें। यस सर। तो मैं कह सकता हूं x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 क्लोज्ड है भाई दोनों तरफ, लेकिन 2 एक के लिए ओपन है तो लेस देन 2 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? सर वो दूसरे वाले वैसे नहीं लिख सकते? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 से 2, 2 पे ओपन, -1 पे क्लोज। क्या ये बात क्लियर है? सर अगर इकट्ठे सॉल्व कर दें मतलब हाँ वो भी हो जाता है, तो वो भी हो डायरेक्ट जाता है। आंसर आ जाएगा, फिर तो नंबर हाँ लाइन वो बनाने भी की जरूरत नहीं। यार, वो भी आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों भी सीखो, सौखा रहेगा उससे काम। ठीक है सर। करो ये वाला, इसके बाद 17th करो, जल्दी जल्दी चक दो सवाल 17। भाई देखो इधर, क्या 2 को देखता रहूं कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं? कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं दोनों तरह से करना है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। 5 को दोनों तरफ भेज दो, तो इधर -15 हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा। दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर दो। पहले 3 से करते हैं, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। -5 लेस देन इक्वल टू 11/3। अब आपने दोनों तरफ माइनस भेजना है, तो क्या इनइक्वालिटी उल्टी होनी चाहिए? यस सर। या तो इनइक्वालिटी उल्टी कर दो, या इस नंबर को इधर लिख दो या इसको इधर लिख दो। सर लास्ट वाला बताना, स्टेप समझ में नहीं आया। अभी तो मैंने 3 से डिवाइड किया यार, नहीं यहाँ तक क्लियर है? अगर दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इनइक्वालिटी उल्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। यस सर। यार ये ऐसे लिखा अच्छा नहीं लगता होता, ये इनइक्वालिटी उल्टी करके ना ऐसे लिखा अच्छा नहीं लगता होता। तो मेरे को जो आदत है, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाला नंबर छोटा हो जाता है, मैं इसको चक्के इधर ले आता हूँ, और ये वाले नंबर को माइनस से चक्के में इधर ले आता हूँ। मैं इनइक्वालिटी नहीं छेड़ता। क्या ये बात एक ही जैसी है? यस यस सर। सर। पर ये ज्यादा सिस्टमैटिक लगता है लिखा हुआ, क्योंकि छोटा नंबर लेफ्ट साइड अच्छा लगता है, बड़ा नंबर राइट साइड अच्छा लगता है। क्या ये बात ऐसे भी क्लियर है? और क्या आपको ऐसे अलग अलग करके कॉमन सोल्यूशन लेना भी आ गया है? सर दोनों आ Yes, गए sir. अब। दोनों आने चाहिए भाई, किसी किसी में कॉमन सोल्यूशन भी चाहिए होता है, हमें ऐसे नहीं कि हमें ये वो आता ही ना हो। क्या मेरी बात क्लियर है? यस यस सर। भाई साहब बहुत सस्ता चैप्टर है, मस्त। कैसे सर, के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे हैं? सर एक मिनट लिखने तो दो। यार लिख लेना, खुद लिख ले यार। ईशान क्या कर रहा है यार? सर नहीं, ये दूसरे वाला मेथड में लिखना है वो। सर -11/3 को कैसे ग्राफ पे डिपिक्ट करेंगे? -3.3 अप्रोक्सीमेटली यार, 6। डेसिमल में ले। हाँ हाँ अप्रोक्सीमेटली। भाई आगे बढ़े जिंदगी में। यस सर। यस सर 2 मिनट।
राजवीर तेरा स्कूल कौन सा, एपीजे है? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। साब्या कुछ समझ तो नहीं लग रहा? सर समझ आ रहा है। सवाल कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे बताओ वंश, यहाँ पे कॉमे डाले हुए हैं, तो यहाँ पे आपको कॉमन सोल्यूशन लेना पड़ेगा, इकट्ठे ही चक दोगे? कॉमन सॉल्यूशन। भाई मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन अभी करते हैं, बाकी 8 क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। ये सारे अभी थोड़ी कराऊंगा सस्ते सस्ते सवाल, क्या आप सारे होमवर्क में कर दूं? सारे कम टाइम लगता है, थोड़े से कर लेते हैं। चलो थर्ड और 9th कर लो। नवराज कहता मैंने होमवर्क तो करना नहीं, क्लास वर्क तो कर लूं। सर है भी ये, पर कैसे करा दो? पहले 3rd और 9th कर लो, बाकी सारे सेम है। नवराज पढ़ लिया कर कभी कभी यार। भाई मैं 3rd सॉल्व करता हूं। 3rd तो मैं सीधा ही कर दूंगा, 4 को दोनों पास से ले जाऊंगा तो -7 इज लेस देन इक्वल टू -7x/2 इज लेस देन इक्वल टू 14। नवराज हो गया सी कि नहीं होया सी? कर ले। 7 की कटिंग कर दो, ये 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -x इज लेस देन इक्वल टू 4। फिर जब माइनस उस तरफ आएगा तो ये 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करके मैं लेफ्ट साइड लिख दूंगा और इसको 2 करके मैं राइट साइड लिख दूंगा। क्या ये बात क्लियर है? यस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -4 से 2। क्या ये बाकी क्वेश्चन सारे होमवर्क के लिए कर लोगे? 9th करो। हो गया सर। 9th करते हैं डिस्कस एक और। तो 9th में क्या करेंगे, इधर देखो किस किस का 9th हो गया भाई? हेलो, हो गया सर। सर हो गया। वेरी गुड वेरी हो गुड गया वेरी सर। गुड। तो ये मैं फिर भी कर लेता हूं, ये आएगा 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2x - 12। तो आ जाएगा x इज ग्रेटर देन कितना आ गया? -5। और यहाँ पे 6 x को चक्के इस तरफ ले आओ तो x इज ग्रेटर देन, क्या मैंने कैलकुलेशन वाहियात गलत करी कि ठीक है? ठीक है सर। कौन सी वाली? ठीक है, तो -∞ से इन्फिनिटी। एक जना कह रहा है कि ये -5 से बड़ा होगा और दूसरा कह रहा है ये 5 से बड़ा होगा। कुछ बच्चों को ये ऐसे ही दिख रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें तो लाइन बनाने के बाद भी नहीं दिख रहा। तो क्या आंसर आएगा? क्या x ग्रेटर देन 5 आएगा कॉमन सोल्यूशन के नहीं? यस सर। भाई साहब कैसे क्वेश्चन करते रहे, मजा आ रहा है, आंसर निकल रहे हैं कि तुम कर लोगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। माधव कर लोगे? हो गया सर मेरा। जशन? सर कर लेंगे। चलो भाई, बड़ी दुखी हृदय के साथ जशन होमवर्क करना है। हाँ बोलो। सर 9th क्वेश्चन में -5 to infinity नहीं लिखेंगे आंसर? यार जो ग्रेटर देन -5 करता उसका मीनिंग तो यही है ना, x बिलोंग्स टू ओके -5। सर। ओके। अरे सर सेम x बिलोंग टू 5 नहीं होगा? -5 से इन्फिनिटी। नहीं सॉरी, -5 लिखा था मैंने। Yes. सॉरी +5 से इन्फिनिटी है भाई आंसर, सॉरी। अरे माइनस क्यों ले रहे हो, कॉमन +5 आना था ना। यस सर यस। इधर देखो भाई, ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। जिस जमाने में स्कूल के पेपर हुआ करते थे सब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन आता ही आता था। AH टाइप क्वेश्चन है। कौन सा? आना ही आना है। ही आना है। पर्ची बना। क्या मेरी आवाज कट रही है? यस सर। थोड़ी सर। सर फिर भी सुनने लायक है कि नहीं? यस सर। हाँ बोलो भी। सर अपने ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸਕੁਆयर ब्रैकेट ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? नवराज लिख ले, रबड़ पे लिख ले। व्हेन x इज ग्रेटर देन 6 तो राउंड ब्रैकेट डालोगे। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है ना, नंबर खुद से इंक्लूडेड नहीं है ना, तो राउंड ब्रैकेट डालनी है। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जब 6 खुद भी आता है तो इसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है। नवराज कॉपी पे लिख इसको पहले। ठीक है, एक मिनट लिख रहा हो गया।
अब सुने इस सवाल को, क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें भाई। कॉमन सेंस के साथ चलना है इस सवाल में, प्योर कॉमन सेंस। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 600 लीटर है जो कि 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड है। क्या है? 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब क्या हुआ, जो उसके पास 600 लीटर है उसमें 12% एसिड है, बाकी सारा क्या है बताएं? वाटर। बाकी पानी है भाई साहब। बाकी क्या है? सर एक बार दोबारा बता दो तो ये भी दोबारा सुन लो। आपके पास 600 लीटर पानी है हरकीरत, और वो 12% उसमें एसिड है, बाकी 600% सोल्यूशन है, 12% एसिड। उसका मतलब 12% एसिड है, बाकी नहीं भरा हुआ है। क्या ठीक है हरकीरत? ओके सर। चलो अब 12% में वो कह रहा है बताओ कितने लीटर, हाउ मेनी लीटर्स इसमें 30% एसिड सोल्यूशन को ऐड करें कि जो उसका रिजल्टेंट मिक्सचर है वो 15 से 18 हो जाए। तो जब आप 12 में 30% ऐड करोगे तो भाई साहब चीजें कॉन्सेंट्रेट होंगी कि डाइल्यूट होंगी? कॉन्सेंट्रेट होगी। तो आपने 12 से उसको बढ़ाना है और 15 से 18 के बीच लेके जाना है। क्या ये बात क्लियर है? यस भाई तुम्हें समझ लगी अंग्रेजी के नहीं समझ लगी? सर। भाई ताबिया क्लियर हुआ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यस सर। अब इसको ऐसे बनाना है, टोटल और एसिड का हम टेबल बनाएंगे। ध्यान दो, अगर हमारे पास टोटल है 600 लीटर सोल्यूशन, तो उसमें एसिड था 12%, तो 12% ऑफ 600 कितना होता है? 72 लीटर, यानी 72 लीटर एसिड है, बाकी सारा पानी है उसमें। क्या बात क्लियर है? यस सर। अब आपने सपोज उसमें x लीटर ऐड कर दिया, ये वाला 30%। क्या ऐड कर दिया? 30% वाला। वो x लीटर ऐड किया, तो एसिड कितना घुसा उसमें? 30% ऑफ x, यस सर। यानी 0.3 इंटू एक्स एसिड घुस गया उसमें। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। सर ये 600 में घुसा है। हाँ, 600 में x लीटर और ऐड कर दिया हमने, 30% सोल्यूशन। यार ऊपर से ईशान पढ़ ले, इतनी जिंदगी इस क्वेश्चन में कभी टाइम नहीं लगा जितना तुम बर्बाद कर रहे हो। ठीक है सर। हमने उसमें x लीटर और ऐड कर दिया, और वो जो ऐड किया वो 30% सोल्यूशन था। क्या था? 30% सोल्यूशन। तो अगर वो मैं x लीटर ऐड करूंगा तो उसमें एसिड कितना जाएगा? वो तो 0.3 इंटू एक्स ही जाएगा। यस सर। इसका मतलब अब टोटल एसिड मेरे पास कितना हो गया? 72 प्लस 3। और टोटल सोल्यूशन कितना हो गया? 600 प्लस x। अब इसकी अगर एसिड की परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? एसिड अपॉन टोटल इनटू 100। क्या ऐसे ही निकालूंगा? हाँ जी सर। ये उसने बोला ये परसेंटेज कहां से कहां होनी चाहिए? 15 से 18 के बीच में, यानी ये 15 से बड़ी होनी चाहिए और 18 से कम होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। तो क्या मैं इसको अलग अलग सॉल्व कर सकता हूं? पहले इतने को सॉल्व करो, फिर इतने को सॉल्व करो। क्या आप इसको सॉल्व करके बताओगे? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। करो जरा सॉल्व, के मैं करके दिखा दूं? कर रहे हैं सर। करो जरा। और 600 प्लस x पॉजिटिव है तो कोई चक्कर नहीं, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मिनट करो भाई, मैं 1 मिनट म्यूट हो रहा हूं बस। भाई तुम्हें समझ लग रहा है कि मैं ऐसे ही चिल्लाई जा रहा हूं? सर आपने वो लास्ट में क्या रिपीट कर दो नेगेटिव वाली। भाई साहब तुम ना दिल तोड़ते हो, मतलब इतना सड़ा क्वेश्चन रिपीट करवाते हो ना, मतलब क्या बताऊं मैं। चल छड्डो, इधर देखो। अब पछताए क्या होता ना। इधर देखो, मैन्युफैक्चरर के पास सर ये तो मैं 600% कह ही नहीं रहा।
अरे नवराज कह रहा है ना अपना मैं समझ क्या गया। हाँ चल पहले शान तू पूछ क्या कह रहा है। सर मैं वो कह रहा था जो आपने एक लास्ट लाइन वो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव वाली क्या कही थी? अरे 600 प्लस एक्स पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव थोड़ी होगा, पानी तो ऐड ही किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इनइक्वालिटी के साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा। नवराज तेरे पास 600% एसिड था, क्या था नवराज? 600 लीटर है 600 लीटर सोल्यूशन था, उसमें 12% एसिड था, तो 600 का 12% कितना एसिड हो गया तुम्हारे पास? 72 लीटर। कितना हो गया सनत म्यूट कर, कितना हो जाएगा? 72 लीटर 72 लीटर एसिड सी, बाकी पानी सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਲੀਟਰ ਐਡ ਕਰਤਾ 30% ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰਤਾ? 0.3x। x लीटर है कि अरे यार उसमें हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिडिक सोल्यूशन ऐड किया, उस कितना ऐड करें? तो मैंने कहा कि मैंने सपोज करो कि x लीटर ऐड कर दिया जो 30% एसिड था, ठीक है तो कितना एसिड हो गया? 30/100 इंटू एक्स कितना होगा? 0.3 इंटू एक्स। हाँ जी पॉइंट टोटल एसिड कितना आ गया? टोटल 600 प्लस अरे एसिड 0.3x प्लस 72, तो टोटल सोल्यूशन कितना आ गया? 600 प्लस x। हाँ जी एसिड अपॉन टोटल इंटू 100 क्या होता है नवराज? परसेंटेज। परसेंटेज ये 15 से बड़ी होनी चाहिए, 18 से कम, मैंने वो कर दी। ठीक अब तुझे समझ फिर नहीं लगा, पर तू शर्मा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक तुझे समझ नहीं लगा ना? नहीं लग सॉल्व गया क्योंकि बहुत अजीब आंसर आया है। देखते हैं भाई, अजीब आएगा नहीं। सर 120 और 300 के उसमें बीच में। क्या नहीं क्लियर हो रहा मेरे को ये तो Yes, बता, ताकि पता तो लगे कि ये इदां दी गल हो गई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। सर जेड़ा सेकंड स्टेप कितना तो x वाला बस वो नहीं मिलता बेटा ज्यादा तू क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता, पहले क्वेश्चन पढ़ नवराज, फिर बात करियो ना। क्वेश्चन पढ़ता, क्वेश्चन पढ़ पहला की है, सॉल्यूशन पढ़ी ਜਾਂਦਾ। 600 लीटर of 12% solution हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। 12% ਚ 30% ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 12% solution 30 concentrate कर रहे हैं ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ 30% ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਆ ਉਹ 15 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏ। ठीक है ठीक भाई तू केमिस्ट्री कैसे करता होगा नवराज? मेरे को तो आंसू आ रहे हैं। केमिस्ट्री कहाँ ठीक है, पढ़ता है तो तू भाई? नहीं तू बता पहले कहाँ पढ़ता है? सर है ये कमरदीप मैम है सर स्कूल पढ़ाने अल्लाह तो ये बढ़िया अमरदीप मैडम कह दे, वो तो मैनू भी पता है कि नहीं। 1800/15 कितना आ गया? कैलकुलेशन सही करी कि गलत करी है? 120 सर। सही की है 120। तो 120 से ज्यादा हमें डालना पड़ेगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इधर देखो ये आ जाएगा 30x प्लस 72 100, ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इज लेस देन 18 इंटू 600 प्लस x। एक बार फिर से समझाने की लास्ट ट्राई करूंगा, पेशेंस की हद। 8 इंटू 6 कितना होगा? 10800 108 00 प्लस 18x 12x इज लेस देन कितना आ जाऊगा? हाँ माइनस करो 3000 नहीं 3600 3600, तो x कितना आ गया लेस देन? 300 300, यानी 120 लीटर तो ਵੱਧ ਤੇ 300 तो ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर दो, आपका रिजल्टिंग परसेंटेज बन जाएगी। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ लगा? यस सर लग गया। नवराज एक लास्ट ट्राई मार रहा हूँ, लास्ट ट्राई, अब ध्यान से सुन ले, चुकन्ना हो जा। देख किस किस को नहीं समझ लगा हैंड रेस करो, बाकी सब लोअर कर दो। तने तेरे को नहीं समझ लगा? सर एक सेकंड मैं कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ। वो तो कैलकुलेशन ही है। इधर देख नवराज, नवराज ध्यान से देख लास्ट। हाँ जी नवराज तेरे पास 600 लीटर सोल्यूशन था जो कि 12% 600% लीटर एक एसिडिक सोल्यूशन था जो 12% एसिड था, जिसमें कितना था? 12%। ऐसे तूने टेबल बना लेना, तेरे पास टोटल सोल्यूशन है 600 और तूने उसका 12% निकाल लिया, यानी 72 लीटर उसमें एसिड है। नवराज क्लियर है? क्लियर। अब इसमें 30% का एसिड ऐड करना है। कौन सा ऐड करना है? 30% एसिड, एसिड वाला। सपोज मैंने x लीटर ऐड कर दिया, तो एसिड कितना घुस गया? 30% ऑफ x यानी 0.3 इंटू एक्स। 30% ऑफ x ओनली, ठीक है।
भाई टफ कैलकुलेशन है, ध्यान से करनी है, जीरो काटना है, पॉइंट टू एक्स आएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब तेरे पास एसिड कितना आ गया टोटल? बेसिड 3x प्लस 0.3x प्लस 72 तो टोटल सोल्यूशन कितना बन गया? वो भी बढ़ गया ना। 600 बस, बाकी थलड़ा तब क्लियर है। ਉਹਦੀ परसेंटेज ਕੱਢ ਲਓ, एसिड अपॉन टोटल इनटू 100। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੋ, 18 ਤੋਂ ਘੱਟ। जब सॉल्व किया आंसर आ गया 120 से 300। ऐसा बच्चों क्लियर है? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या तुम्हें ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है? ये देख लो, तुम्हारे प्राण वैसे ही हैं। चलो आ करो 12वां क्वेश्चन। सेम उसी का भाई है, जब वो नहीं आता था तो ये आ जाता है। ये इसकी भी छोटी पर्ची बना लेना। पर्ची सवाल है भाई। नहीं आया वो बच्चा ध्यान दे, क्वेश्चन ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आता होता है ना, जनरली एक फिगर वाला क्वेश्चन पक्का आता होता है थ्योरी में, और एक ये परसेंटेज, ये पक्के होते हैं दो क्वेश्चन। बाकी अब तुम्हारे इस साल पेपर थोड़े अलग से सिस्टम में हो रहे होंगे तो वो एक अलग बात हो सकती है। अदरवाइज जब सब्जेक्टिव होते थे तो गारंटी होती थी। तो इधर ध्यान दें, तो आपके पास 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन है, आपने उसको उसमें 2% डालना है, तो आप उसको क्या करोगे? डाइल्यूट करोगे। और आपने उसकी परसेंटेज कहां से कहां लेके जानी है? 4 से 6%। और जो आपके पास 8% बोरिक एसिड है वो है कितना? 640 लीटर है। कितना है? 640 लीटर। तो सेम करना है, टोटल एसिड आपके पास टोटल कितना है? 640 लीटर, उसमें 8% एसिड है, तो 8% ऑफ 640 सॉल्व करो, कितना आएगा? 51.2 लीटर। क्या ये क्लियर हुआ नवराज के? ये भी नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है नवराज सर, नहीं, क्लियर। नवराज इसमें ऐड करना है 2% एसिडिक सोल्यूशन। क्या ऐड करना है? 2% एसिडिक। 2%। रवजोत आंसर नहीं आया इसका? रवजोत, राजवीर आंसर नहीं आया इसका? सर ट्राई किया बट आंसर्स मैच नहीं देखो हुए। देखो 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 देखो, अगर आप x लीटर ऐड करो, क्या ऐड करो? x लीटर 2% सोल्यूशन, तो कितना एसिड घुस गया? 2% ऑफ x। आपने 0.2x तो नहीं लिख लिया था, 0.02x होगा। कितना होगा? 0.02x। मैंने 0.2x लिख लिया था। तो इसका मतलब टोटल एसिड कितना आ गया? 0.0, आपने 20% मान लिया ना, 0.02x प्लस 51.2, ये टोटल एसिड आ गया। और आपका टोटल सोल्यूशन कितना बन गया? 640 प्लस x। तो परसेंटेज निकाल लो, एसिड अपॉन टोटल इनटू। ये परसेंट कहां से कहां करनी है आपने? 4 से 6। तो एक बार इसको लिख दे, मोर देन लिखा है ना, तो ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6। क्या इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हो भाई? पहले इतने को सॉल्व करो यार, कोई आवाज ही नहीं आ रही। यस सर। यस सर। तो 600, 4 इंटू 640 कितना होता है? 2560। 2560 प्लस 4x इज लेस देन 2x प्लस 5120। तो ये माइनस होके क्या हो जाएगा? 2x इज लेस देन, ये 2560 ही हो जाएगा। यस सर। यानी x इज लेस देन कितना आ गया? 1280। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ? 6 इंटू 640 कितना होता भी? 3840। 3840 प्लस 6x, तो ये 2x राइट साइड पे भेज दो, या लेफ्ट साइड भी ले, कोई गल नहीं। तो माइनस 4x इज ग्रेटर देन, माइनस करो कितना आएगा? 3840 में से 5120 माइनस करो, कितना आया था भाई?
-1280। 1280 तो x क्या आ गया, लेस देन कितना आ गया, 320? नहीं सर, गलत कर दिया हमने, साइन चेंज कर दिया। मतलब सॉरी, थर्ड स्टेप में। हाँ थर्ड में नहीं करना। तो दिस इज लेस देन दिस एंड ग्रेटर देन 320, तो x 320 लीटर से ज्यादा डालो और 1280 से कम डालो। क्या तुम्हें समझा पाया हूं? तुम हवा में जा रहे हो जस्ट, कईयों की तो आवाज ही नहीं आती मुझे। रवजोत आवाज आ रही है? माधव क्लियर हो गया? यस सर, वो बस 0.2x ले लिया था। 0.2 20% लेके बैठ के तो गड़बड़ हो गई। आगे बढ़े भाई, एक क्वेश्चन और, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन। इसमें ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड। अगर किसी चीज को पानी से ऐड करोगे तो जब यहां पर एसिड लिखते हो, कोई परसेंटेज लिखोगे कि जीरो लिखोगे? क्या सर? 13वां Zero, क्वेश्चन sir. रीड करो, पता लग जाएगा। 13वां क्वेश्चन रीड करो। आपने किसी चीज को पानी से डाइल्यूट करना है, तो पानी में एसिड होता कि नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता ना। तो जब x लीटर पानी ऐड करोगे तो एसिड कितना जाएगा, जीरो, सिर्फ डाइल्यूट ही होगा। करो इसको सॉल्व। यस सर। भाई इसमें ध्यान दें, इसमें आपके पास जो टोटल है और एसिड है, आप इसका टेबल बनाएंगे तो टोटल आपके पास है 1125 लीटर्स, उसमें 45% एसिड है, तो उसका 45% कितना होगा बताओ? 506.25। 506.25। और आप उसमें पानी ऐड कर रहे हो भाई, तो एसिड तो जीरो ही जाएगा। अब का मतलब टोटल एसिड कंटेंट कितना रहेगा? 506.25 ही रहेगा, बट सोल्यूशन बड़ा हो जाएगा, यानी डाइल्यूट हो जाएगा। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 506.25 अपॉन 1125 प्लस x। वो कह रहा है कि इसको 25 से बड़ा रखो लेकिन 30 से कम रखो, तो क्या इसको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो? यस सर। क्या आंसर आया था बोलो? सर 562.5 से एक सेकंड 9 562.5 562.5 और 562.5 से 900। क्या यही आंसर है सब बच्चों का? यस सर। हाँ जी। यस क्या कैलकुलेशन करके निकाल लोगे यस सर। भाई? हाँ या ना बोले? यस सर। यस सर। क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? एक हमने क्वेश्चन करे इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाले, दूसरे करे थे ग्राफ वाले।